पूरा जो हमारा उत्तराखंड मतलब जो इस तरह से जिस आशाओं से हमने जो है सोचा था वो हमें नहीं मिला। इस वजह से उत्तराखंड के लोगों ने बलिदान दिया था, अपने प्राणों की आहुति दी थी, वो शायद वैसे ही दिया था फिर तो, है कि नहीं। ये उत्तराखंड किस लिए बनाया था? क्या नेताओं के ऐश करने बनाया था? ये करेंगे वो करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, ऐसा कुछ नहीं भी नहीं। कोई रोजगार नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ बेरोजगार। वोट मांगने के लिए पहले आ जाते हैं, ये दूंगा वो दूंगा ये करेंगे, उसके बाद क्या है, कुछ नहीं। पैसे आया वहाँ से वो खा जा रहे, उनका पेट हो गया बड़ा, हमको देते नहीं है। मैं कौन खुला? हमारे यहाँ पर ये नेता लोग हैं, सारे पैसे वही हड़प जाते हैं, वही खा जा रहे हैं। शिकायत करें, क्या शिकायत करें? पब्लिक के लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। बस वोट लेने आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, 5 साल तक फिर दिखाई नहीं पड़ते हैं। लोग बोलते हैं, वो बोलते रहते हैं। अच्छा। वैसे ही हम भी सुनते रहते हैं। अच्छा। यहाँ पता नहीं कब बनेगा। और ये पुल का भी है, कभी पुल भी नहीं इसका कि निर्माण होता है और खारिज हो जाता है और सारे पैसे खा जाते हैं। उनको बने हुए इतने साल हो गए, लेकिन विकास मतलब यहाँ महिलाओं तो दूर, पुरुषों का ही जो है विकास अभी रुका हुआ है रोजगार को लेकर। 9 नवंबर को जो है उत्तराखंड को बने हुए 21 साल का उत्तराखंड हो जाएगा, यानी कि 21 साल का बालिग कह लीजिए, एक बालिग पुरुष। तो क्या मानना है, क्या कुछ विकास हो पाया इस प्रदेश का? मैम विकास तो कुछ नहीं हुआ, बस सरकारें बदलती रही, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, बस बारी बारी से रोटियां सेकते रहे जैसे तवा पे पलटती हैं। और मुझे नहीं लगता कोई विकास की सोच इनकी है सरकार की। सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए। और आप जो देखते हैं मूल निवास जो एक मुद्दा है, मैंने देखा कि मूल निवास जो होना चाहिए यहाँ के निवासियों के लिए होना चाहिए, पर सरकार क्या कर रही है कि उसमें लिखा जा रहा है अस्थायी निवास। अब जिसका मूल निवास है उसको अस्थायी निवास का क्या मतलब है कि नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार बाहर के निवासियों को यहाँ लाना चाह रही है जो उत्तराखंड का नहीं है। जिस वजह से उत्तराखंड के लोगों ने बलिदान दिया था, अपने प्राणों की आहुति दी थी, वो शायद वैसे ही दिया था फिर तो, है कि नहीं। ये उत्तराखंड किस लिए बनाया था? क्या नेताओं के ऐश करने बनाया था? भाई उत्तराखंड इसलिए बना था ताकि जो है यहाँ के जो निवासी हैं वो यहाँ उनको रोज़गार मिल सके, उनको रोजी रोटी मिल सके। क्योंकि पहाड़ में क्या है, एक तो पहाड़ी हैं फिर, और जीवन इतना कठिन है कि कभी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों को तो रोज़गार कोई साधन दूसरा है नहीं, या तो पर्यटन है या फिर और क्या है हमारे पास। यहाँ पर तो ये है कि मैं ये बता रहा था कि बीजेपी ने आज से 7-8 साल पहले रानीखेत, डीडीहाट, कोटद्वार और पुरवाला 4 जिले की घोषणा की थी। घोषणा करने के बाद उसको नोटिफिकेशन नहीं किया, उसको जियो किया। जियो वो फाइलों में ही उसमें ही पड़ा हुआ है। अगर नोटिफिकेशन करते तो ये आज तक ये जिला इस्टेब्लिश हो जाता, नहीं हो पाया। ये गवर्नमेंट की बीजेपी अपने बारे में बताती, हमने जो कहा वो किया, लेकिन किया कुछ नहीं है। यहाँ ये शहर के नज़दीक रानीखेत के पास होने से तो लोग अपने रोजी रोटी को निकल जाते हैं और इसलिए यहाँ पर पलायन नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी लोग जो नौकरी के लिए जाते हैं वो बाहर तो निकलते ही निकलते हैं, जैसे दिल्ली आदि शहरों में, तो यहाँ से पलायन तो करते ही करते हैं लोग। और जो लोग नौकरी पे हैं उन्हीं के बच्चे यहाँ पर रह पाते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, शुद्ध हवा शुद्ध पानी है। अब हमारे माननीय मोदी जी कह भी रहे थे कि पहाड़ की हवा, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी उनके काम नहीं आती, खुद वो बाहर निकल जाते हैं। अब ये है कि गवर्नमेंट का जो भी यहाँ पर जीत करके एमएलए आता है वो काम कुछ नहीं करता। उसने इलेक्शन में अभी वोट मांगने के बाद उसने अपने घर में बैठ जाना है और अय्याशी करनी है, बस घूमते रहेगा, घूमेगा फिरेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो तो वोटों के टाइम पर वो फिर आ जाएगा। करता कोई कुछ नहीं। अभी कांग्रेस का है यहाँ पर, उसके पहले बीजेपी का रहा, लेकिन किसी ने कभी कोई काम नहीं किया। हमारा मतलब निवेदन ये है कि अगर तुमने जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाएं को तो कम से कम आप ज़मीन पर लाते, वो फॉलो हो जाती, ये डिस्ट्रिक्ट बन जाता। अगर ये ज़िला बन जाता तो कुछ लोगों को रोज़गार मिल जाता। बातचीत के दौरान पता चला कि इस गांव में पानी को लेकर बेहद समस्या है। हालांकि उन्होंने साथ में और भी कुछ बताया, तो उन्हीं से सीधा रुख करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ है और कितने लंबे समय से वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्री मदन सिंह देव, बजीना ग्राम से हूँ मैं। पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है मैडम यहाँ पे। कम से कम 15-20 साल से हम ऐसे ही पीला हैंडपम्प चला रहे हैं, वो इसी से पानी पीते हैं। पीला हैंडपम्प से मतलब सर? मतलब पीला पानी आता है, बिल्कुल मिट्टी आती है इसमें, इसी पानी को हम पीते हैं, इसी से हमारा स्टोन बढ़ते रहता है। मेरे को भी स्टोन है अभी।
पूरा जो हमारा उत्तराखंड मतलब जो इस तरह से जिस आशाओं से हमने जो है सोचा था वो हमें नहीं मिला मैम। वो एक्चुअली हमें जो है जो आशाएं हमने जो है ये रखा था कि उत्तराखंड मिलने के बाद हमें जो है अपने अधिकार मिलेंगे, यहाँ की महिलाएं आगे बढ़ेगी। यहाँ पुरुषों को रोजगार नहीं है। जो अगर हम पुरुष प्रधान समाज की बात करें, समता की बात करें कि स्त्री और पुरुषों में समानता लाई जाए, तो यहाँ पुरुषों को रोजगार नहीं मिलता है तो हमारी महिलाओं को सम्मान कहाँ से मिलेगा। और फिर जो है हम इस तरीके से टूट जाते हैं कि मतलब जो है यहाँ पर इतने सारे रोज़गार कैसे पैदा किए जाएं। तो आपके पास सारे संसाधन उपलब्ध है, केंद्र सरकार आपको सपोर्ट करिए, डबल इंजन की सरकार है और अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस वक्त अगर आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाती है बेरोजगारों के लिए तो हमें आगे भी आशा नहीं रहेगी कि अन्य सरकारें भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती है।